अयोध्या में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस अजय राय के स्वागत कार्यक्रम में कथित मछली भोज को लेकर सियासी बवाल खड़ा हो गया। मछली बनाए जाने की वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी और संत समाज ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तक इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा है। अयोध्या में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के स्वागत कार्यक्रम में कथित मछली भोज को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर कार्यक्रम से जुड़े कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें मछली तैयार किए जाने का दावा किया जा रहा है और मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को तीखा हमला बोला है। उन्होंने सावन महीने में अयोध्या में मछली भोज के दावे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस के नेता झूठे मुंह से राम राम बोलते हैं, फिर सावन महीने में मछली भोज कराते हैं। सीएम योगी ने कांग्रेस की इस हरकत पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसी हरकत देखकर तो दिल भी शर्मा जाए। बीजेपी नेताओं और संत समाज ने भी इसे समर्थन के और कांवड़ियों की भावनाओं से जोड़ते हुए कांग्रेस को माफी मांगने की मांग की है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सावन के महीने में अयोध्या में ऐसा भोग कराया जाना दुखद कहा है और यह कांग्रेस की सोच को दर्शाता है। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने भी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए अयोध्या में मछली भोज ये कांग्रेस का कल्चर है और अब यह पूरे मामले को लेकर यूपी में सियासत गरमा गई है। फिलहाल अयोध्या में कथित मछली भोज का मुद्दा सियासी तकरार की वजह बनता जा रहा है। बीजेपी और संत समाज कांग्रेस पर हमलावर है, जबकि मछली भोज से जुड़े दावे की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। आपको बता दें, ऐसे में सवाल यह भी है कि वायरल वीडियो का सच क्या है और क्या यह मुद्दा आने वाले दिनों में यूपी की सियासत को और गरमाएगा। वीडियो के साथ आकाश कुमार है। रक्षाबंधन से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की माताओं बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों के नाम पाती लिखकर बहन बेटियों के सम्मान और सुरक्षा का संकल्प दिलाया है। साथ ही 27 से 29 अगस्त तक महिलाओं के लिए यूपी रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा का भी ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के मौके पर प्रदेशवासियों के नाम पाती लिखी है। उन्होंने रक्षाबंधन को स्नेह, विश्वास और संकल्प का पावन पर्व बताते हुए कहा कि यह पर्व परिवार को जोड़ता है और समाज में आत्मीयता बढ़ाता है। सीएम योगी ने कहा कि आज की नई पीढ़ी के लिए संस्कारों को आचरण का हिस्सा बनाना पहले से ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा कि बहन बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मिशन शक्ति और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के जरिए बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा और प्रगति को गति मिली है। रक्षाबंधन पर माताओं और बहनों के लिए योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। 27 अगस्त सुबह 6 बजे से 29 अगस्त तक यूपी रोडवेज की बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से प्रत्येक बहन बेटी के सम्मान और सुरक्षा का संकल्प लेने की अपील भी की है। रक्षाबंधन पर योगी सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा का तोहफा दिया है। 27 से 29 अगस्त तक माताएं और बहनें यूपी रोडवेज की बसों में निःशुल्क सफर कर सकेंगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से बहन बेटियों के सम्मान और सुरक्षा का संकल्प लेने की अपील के साथ रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी दी है। कैमरामैन गौतम के साथ में लालचंद, हिंदी खबर, लखनऊ। महाराष्ट्र में जिस तरीके से ऑटो चालकों को मराठी के ज्ञान की अनिवार्यता कर दी गई है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान बड़े स्तर पर जारी है। उत्तर प्रदेश में लगातार अब अखिलेश यादव इसको मुद्दा बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम बड़े स्तर पर कर रहे हैं और साफ तौर पर बड़े सवाल भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र सरकार के ऊपर खड़े कर रहे हैं। महाराष्ट्र में ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा का ज्ञान अनिवार्य किए जाने का फैसला अब यूपी की सियासत तक पहुंच गया है। नियमों का पालन नहीं करने पर 3 महीने तक लाइसेंस निलंबित करने और बार-बार उल्लंघन पर लाइसेंस परमिट रद्द करने जैसी कार्रवाई हो सकती है। इसी फैसले पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि हर राज्य की मातृभाषा का सम्मान होना चाहिए, लेकिन किसी भी भाषा का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि क्या ऐसी शर्त देश में व्यापार करने की संवैधानिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन नहीं है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि एक तरफ सरकार रोजगार नहीं दे रही है और दूसरी तरफ मेहनत से रोजी रोटी कमाने वालों पर कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर दूसरे राज्यों में भी स्थानीय भाषा की ऐसी अनिवार्य शर्त लागू हो गई तो देश की भाषिकी और भाविक एकता पर असर पड़ेगा। साथ ही उन्होंने सरकारों से बड़ा दिल और बड़ा दिमाग रखने की अपील की।
साफ तौर पर है कि मराठी भाषा का अब यह मुद्दा पूरी तरीके से राजनीतिकरण का मुद्दा बनता हुआ चला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अब इस पे बड़े स्तर पर राजनीति होने लगी है, जिसके बाद से अखिलेश यादव के बयान ने उस राजनीति की आग को और हवा दे दी है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। मुंबई के मझगांव में गणेश प्रतिमा के आगमन से पहले अंडे फेंकने का विवाद तूल पकड़ गया है। इस पूरे मामले में दोनों पक्षों पर प्रशासन ने जो है गंभीरता जताते हुए सख्त से सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रशासन ने सुनिश्चित किया है कि शांतिपूर्ण तरीके से माहौल व्यवस्थित करने का काम प्रशासन ने सुनिश्चित किया है। मुंबई के मझगांव इलाके में रविवार रात गणपति प्रतिमा के आगमन जुलूस के दौरान उस वक्त हंगामा मच गया जब जुलूस की ओर कथित तौर पर अंडे फेंके जाने का आरोप लगा। गणेश उत्सव आयोजकों का कहना है कि गणपति की प्रतिमा के आगमन के बाद पास की एक इमारत से जुलूस की ओर अंडे फेंके गए। घटना के बाद जुलूस में मौजूद लोगों ने नाराजगी फैल गई और देखते ही देखते दो गुटों के बीच विवाद बढ़ गया। मामला बढ़ता देख पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करने की कोशिश शुरू की। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी गई। गणेश मंडल के अध्यक्ष तेज यादव ने भी घटना को लेकर आरोप लगाए हैं कि हालांकि पुलिस की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अंडे फेंकने वाले लोगों की पहचान हुई है या नहीं। फिलहाल मझगांव में हालातों पर नियंत्रण पाने के लिए प्रशासनिक दलों को मुस्तैद किया गया है और लगातार प्रशासन शांति व्यवस्था कायम करने के लिए प्रयासरत है। उत्तर प्रदेश में अब आंदोलन और प्रदर्शनों के दौरान यूपी पुलिस के जवान सुरक्षित रहेंगे, इसको लेकर यूपी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। यूपी सरकार ने अपने पुलिस जवानों के लिए भीड़ नियंत्रण उपकरणों से उनको लैस करने की योजना बनाई है और इसके लिए गृह विभाग ने 29 करोड़ 45 लाख रुपए की धनराशि जारी भी कर दी है। झारखंड और दिल्ली समेत कई जगहों पर उग्र आंदोलनों के दौरान पुलिस कर्मियों के घायल होने की घटनाओं से सबक लेते हुए यूपी सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का फैसला किया है। पुलिस कर्मियों को भीड़ नियंत्रण के लिए पीवीसी डंडे, हेलमेट और पीवीसी शील्ड उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए गृह विभाग ने 29 करोड़ 45 रुपए की धनराशि भी जारी की है। इस रकम से 30,000 पीवीसी डंडे, 30,000 हेलमेट और 30,000 पीवीसी शील्ड खरीदी जाएगी। इसके अलावा 1,500 प्लास्टिक शील्ड और 1,500 लाउड हेल्डर भी खरीदे जाएंगे। पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा उपकरणों की खरीद का प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा था, जिसे मंजूरी मिल गई है। अब जेम पोर्टल के जरिए इन उपकरणों को खरीदा जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे पुलिस कर्मियों की सुरक्षा मजबूत होगी और भीड़ नियंत्रण के दौरान कार्रवाई और ज्यादा प्रभावी हो सकेगी। उत्तर प्रदेश में उग्र प्रदर्शन और आंदोलन के दौरान यूपी पुलिस के जवान अब सुरक्षित होंगे और इसको लेकर 29 करोड़ 45 लाख रुपए से भीड़ नियंत्रण उपकरणों को खरीदा जा रहा है, जिससे यूपी पुलिस के जवान लैस होंगे। एक तरफ जहां ये जवान इन प्रदर्शनों के दौरान खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे, तो दूसरी तरफ इस भीड़ को नियंत्रण करने में भी उनको राहत मिलेगी। कैमरामैन मनोज के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ। रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए नोएडा का खाद्य विभाग जो है वो सक्रिय हो चुका है और ऐसे में नोएडा, ग्रेटर नोएडा के तमाम जो मिठाइयाँ की दुकान है या जो दूध उत्पाद करते हैं उनके यहाँ छापेमारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि खाद्य विभाग ने 300 किलो नकली पनीर जो है उसको पकड़ा है और तुरंत उसको नष्ट किया है। रक्षाबंधन के त्योहारों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग ने नोएडा में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ विशेष जाँच अभियान शुरू किया है। अभियान के दौरान अलग अलग स्थानों से पनीर, दही, खोया और बूंदी के लड्डू के कुल 8 नमूने लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है। वहीं गढ़ी चौखंडी स्थित शौकीन डेयरी पर कार्रवाई करते हुए खाद्य विभाग की टीम ने करीब 300 किलो पनीर बरामद किया। खाद्य अधिकारियों के मुताबिक बनावट पनीर उपयोग लायक नहीं था, जिसके सैंपल लेने की कार्रवाई पूरी की और बाद में तमाम पनीर को मौके पर ही नष्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि यह पनीर मेवात हरियाणा से सप्लाई किया गया था, जिसको लेकर अब खाद्य विभाग की कार्रवाई जारी है। विभाग का कहना है कि रक्षाबंधन के मद्देनजर दूध से बने तमाम उत्पादों को लगातार जांच की जा रही है। त्योहारों के दौरान लोगों को शुद्ध और गुणवत्ता की खाद्य पदार्थ मिले, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। खाद्य अधिकारी सर्वेश कुमार मिश्रा ने बताया कि देखिए, जैसे ही पर्व नज़दीक आते हैं जो मिलावटखोर होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में उत्पाद बढ़ाने के लिए और सप्लाई बढ़ाने के लिए ये मिलावट सामानों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में खाद्य अधिकारी ने बताया कि हमने नोएडा के गढ़ी गांव से तकरीबन 300 किलो जो नकली पनीर है उसको बरामद किया है और उसको नष्ट भी किया है और आने वाले समय में इसी तरह की जो कार्रवाई है वो चलती रहेगी। प्रयागराज में लगातार गंगा और यमुना के बढ़ते जल स्तर से अब लोगों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं।
वहीं पर अगर हम बात करें प्रयागराज में दारागंज शमशान घाट की, तो प्रयागराज में गंगा और यमुना का जल जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है, अब लोगों को शवों को सड़कों पर जलाना पड़ रहा है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियां उफान पर हैं। नदियों के बढ़ते जल स्तर का असर अब दारागंज शमशान घाट पर भी साफ दिखाई दे रहा है। शमशान घाट का बड़ा हिस्सा पानी में डूब चुका है। ऐसे में अंतिम संस्कार के लिए आने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दारागंज शमशान घाट पर प्रतिदिन 40 से 50 शव अंतिम संस्कार के लिए पहुँचते हैं। प्रयागराज और आसपास के जिलों के अलावा मध्य प्रदेश के रीवा, पन्ना समेत कई इलाकों से भी शव यहाँ अंतिम संस्कार के लिए लाए जाते हैं, लेकिन बाढ़ के कारण शमशान घाट पर जगह कम पड़ती जा रही है। ऐसे में लोगों को मजबूरी में सड़क के किनारे शवों का अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। अगर गंगा और यमुना का इसी तरह बढ़ता रहा तो हालात और मुश्किल हो सकते हैं। आशंका है कि अंतिम संस्कार के लिए उपलब्ध जगह भी पानी में डूब सकती है। गंगा और यमुना के लगातार जल स्तर बढ़ने से अब अंतिम विदाई भी प्रभावित होते हुए दिख रही है। गंगा और यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ने से प्रयागराज का दारागंज शमशान पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है, यानी कि अब लोगों को अपने शव को यहाँ पर अग्नि संस्कार करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। बता दें कि एक और जहां कुमाऊं मंडल में भारी बारिश का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी ओर गढ़वाल मंडल में भी रुक रुक कर तेज बौछारें हो रही है। वहीं अगर मौसम विभाग की माने तो देहरादून समेत 6 जिलों में भारी से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला अगले कुछ दिनों तक जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकतर जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश के साथ गर्जन और बौछारें पड़ सकती है। कुमाऊं मंडल के कई इलाकों में जहां भारी बारिश हो रही है, वहीं गढ़वाल मंडल में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है और रुक रुक कर बौछारें पड़ रही है। मौसम विभाग ने देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं भारी से भारी और तीव्र बौछारों की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में भी कहीं कहीं गरज के साथ आकाशीय बिजली चमकने की संभावना जताई है। पर्वतीय क्षेत्रों में तेज बौछारों के चलते लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। वहीं बरसात के चलते उपभोक्ताओं को 3 महीने का राशन एक साथ वितरित किया जा रहा है। मानसून के दौरान राशन वितरण में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए सरकार ने जुलाई, अगस्त और सितंबर का राशन एक साथ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। वहीं अक्टूबर महीने का राशन भी वितरित करने के निर्देश मिल गए हैं, जिसके बाद उठान और वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फिलहाल उत्तराखंड में मौसम का बदला हुआ मिजाज जारी रहेगा। बता दें कि कई जिलों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में जो लोग पर्वतीय क्षेत्रों की ओर यानी कि पहाड़ी जिलों की ओर रुख करना चाहते हैं या फिर वहां यात्रा कर रहे हैं, उन्हें संभल कर यात्रा करने की जरूरत है। इसी के साथ शासन प्रशासन के द्वारा लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो बारिश के समय पहाड़ों की ओर रुख ना करें और जो पहाड़ों में यात्रा कर रहे हैं वो संभल कर यात्रा करें। कैमरा पर्सन विजेंद्र धोबी के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। सावन के महीने में आपने कांवड़ के कई रंग देखे होंगे, लेकिन यूपी के एटा की सड़कों पर आस्था का एक ऐसा रूप नजर आया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। यहाँ निकली है 131 मीटर लंबी हनुमान जी की पूंछ वाली अनोखी कावड़, जिसे 40 से ज्यादा कावड़ियों ने वानर रूप धारण कर इसे अपने कंधों पर उठाकर चल रहे थे। फिरोजाबाद के नाउआ गांव से निकला शिव भक्तों का ये जत्था पहले सोरो के लहरा गंगा घाट पहुंचा। विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद गंगा जल भरा गया। इस जत्थे में शिव भक्त बॉबी निंगवा हनुमान के रूप में नजर आए और उनकी इस विशाल पूंछ में गंगा जल भरा गया। नथुनी प्रसाद भगवान शिव और उदय जामवंत के रूप में नजर आए। करीब 40 कांवड़िए वानर सेना के रूप में 131 मीटर लंबी पूंछ को संभालते हुए आगे बढ़े। सोरो से कासगंज और एटा होते हुए जैसे ही ये जत्था गुजरा, पूरे रास्ते बम बम भोले और जय श्री राम के जयकारों के साथ और स्थानीय लोगों ने भी इसका भव्य स्वागत किया। धार्मिक स्वरूपों में सजे ये शिव भक्त न सिर्फ परंपरा निभा रहे हैं, बल्कि इस अनोखे प्रयास से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। आस्था और उत्साह का ये कारवां अब फिरोजाबाद की ओर बढ़ चला है।